गुरुवार को बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित करने वाली है। बीजेपी सूत्र का कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री का नाम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग फाइनल हो चुका है, जो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी और भरोसेमंद हैं। अभी तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब बीजेपी के अंदरूनी सूत्र ने बताया है कि पार्टी को ऐसा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मिलने जा रहा है जो संगठन के आदमी हैं। गुरुवार को तय हो सकती है। चुनाव की तारीख बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एनबीटी ऑनलाइन से खास बातचीत में बताया है कि गुरुवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण की अगुवाई में एक बैठक हो रही है, जिसमें चुनाव तारीख पर औपचारिक मुहर लगेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति में लोकसभा सांसद संबित पात्रा भी सदस्य हैं और इनकी पार्टी के महासचिव संगठन बीएल संतोष के साथ एक बैठक में इसकी तारीख तय होनी है। बीजेपी पदाधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का ही इंतजार हो रहा था। बीजेपी पदाधिकारी के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। उन्होंने कहा कि 90% खट्टर ही बन रहे हैं। वह पीएम मोदी के भी भरोसेमंद हैं और संघ आरएसएस भी उनके नाम पर सहमत है। एनबीटी ऑनलाइन भी अपने पहले की रिपोर्ट में खट्टर को एक संभावित उम्मीदवार बता चुका है। 71 वर्षीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब भी राज्य की करनाल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में जन्मे खट्टर पंजाबी बिरादरी से आते हैं। 2014 में हरियाणा के सीएम बनने से पहले वे बीजेपी के संगठन का ही काम संभाल रहे थे। उससे पहले वे लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक थे। वे 1977 से ही संघ से जुड़ गए और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर खुद को जन सेवा के लिए समर्पित किया। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्होंने 14 साल काम किया और फिर 1994 से इसके राजनीतिक संगठन बीजेपी में सक्रिय हो गए। हरियाणा में ही उन्हें सबसे पहले पीएम मोदी के साथ मिलकर संगठन का काम करने का मौका मिला था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही पूरा हो चुका था। 2019 में उन्हें अमित शाह की जगह पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। 2023 में उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। तब लगा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से जल्द मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था का प्रचलन है। लेकिन इसके बाद एक एक करके विधानसभा चुनाव होते गए और नड्डा अपने पद पर बने रहे। अब बीजेपी के लिए उसका नया अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें ही साल 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी करनी होगी। मनोहर लाल खट्टर के बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर आपकी क्या राय है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.